हेलो गाइस, तो आज मैं वाइन जुबान फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट आर्ट हमने देखा था कि वाइन केजिंग आखिर जाओ जीसू के साथ अपनी मैरिज नाइट गुजारी लेता है, जो शादी इनकी इतने साल पहले हुई थी। उस शादी को आज ये लोग मना ही लेते हैं। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो लास्ट आर्ट हमने देखा था कि वेन केजिंग वॉशरूम से बाहर आता है, और जब आता है तो देखता है कि जाओ जीशु बेड पर लेटा हुआ है और जाओ जीशु शर्टलेस है। जाओ जीशु ने बस ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कवर किया हुआ है और जाओ जीशु बैठा हुआ है और मोबाइल चला रहा है। तो वेन केजिंग जाओ जीशु को देखता है। तो वेन केजिंग बोलता है, जाओ जीशु तुम कैसे हो? तो जाओ जीशु वेन केजिंग को देखता है, स्माइल करता है, बोलता है ठीक हूँ। तो वेन केजिंग आता है जाओ जीशु के पास, और वेन केजिंग ने जो अपनी बॉडी को तौलिए से लपेटा हुआ था, तो वेन केजिंग आता है जाओ जीशु के पास और बेड पर लेटता है। तो अपनी बॉडी से उस तौलिए को हटा देता है और ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है। और जाओ जीशु जो मोबाइल चला रहा था, तो वेन केजिंग देखता है, बोलते जाओ जीशु क्या कर रहे हो तुम? तो जाओ जीशु बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस कुछ वीडियोज़ थी वो डिलीट कर रहा हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है वीडियोज़? कैसी वीडियोज़? तो जाओ जीशु बोलता है कुछ नहीं, मेरे दोस्तों ने कुछ वीडियो भिजवाई थी जो कि बिल्कुल झूठ है। मुझे लगा इतना ज़्यादा पेन होता है, बट थैंक गॉड इतना पेन नहीं होता है। तो वेन केजिंग बोलता है इतना पेन नहीं होता है, मतलब तुम्हें इतना पेन नहीं हुआ? तो जाओ जीशु स्माइल करता है, बोलता है जाओ जीशु स्माइल करता है, बोलता है हुआ तो हुआ, बट इतना नहीं हुआ जितना उसमें दिखा रहे थे। उसमें तो इतना बुरा बुरा चीख रहा था वो लड़का, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। तो वेन केजिंग बोलता है क्या कि तुमने उस टाइप की वीडियो देखी? तो जाओ जीशु वेन केजिंग को देखते स्माइल करता है और बोलता है हाँ, मैं असल में डर गया था, तो मैंने फिर वीडियो देखी, मैंने कहा कि ज़्यादा पेन होता है या नहीं। तो जाओ जीशु वेन केजिंग को जो सैड फेस लिए हुए देख रहा था है। अब जाओ जीशु ऐसे डरी हुई नज़र से देखता है कि वेन केजिंग आपको गुस्सा होगा। तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जीशु तुम्हें इस टाइप की वीडियो नहीं देखनी चाहिए, वो झूठ होता है। तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ सही बोला आपने, वो बिल्कुल झूठ था। अब आपकी बात नहीं सुनूंगा, सच बोल रहे हो आप, वो बिल्कुल झूठ था, वो सच था ही नहीं। तो वेन केजिंग बोलता है तुमने वो डिलीट कर दी ना? तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ, कब की डिलीट कर दी? तो वेन केजिंग बोलता है एक भी वीडियो नहीं है? तो जाओ जीशु बोलता है नहीं, एक भी नहीं है। और वेन जाओ जीशु चेक करता है तो बोलता है हाँ ये रही, एक रह गई है, बस ये डिलीट करता हूँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ सबर पहले मुझे दिखाओ। तो जाओ जीशु बोलते हैं आपको देखना है? तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ मैं देखना चाहता हूँ, क्या वो किस तरह चीख रहा था जो तुम इतने डर गए? तो जाओ जीशु बोलता है आप देखना चाहते हो? तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ। जाओ जीशु बोलता है बट वो बहुत अडल्ट है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वेन केजिंग बोलता है अच्छा ज़रा मुझे दिखाओ क्या है वो, कैसी है जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा? तो जाओ जीशु बोलता है लीजिए देखिए। तो फिर जाओ जीशु जो ऑन करता है और वेन केजिंग को देखता है, वेन केजिंग को दे देता है मोबाइल। वेन केजिंग वो वीडियो देखता है और वेन केजिंग जो शॉक में होता है। अच्छा वेन केजिंग जब वो वीडियो देख रहा है तो वेन केजिंग पहले तो नॉर्मल है, और जाओ जीशु वेन केजिंग के रिएक्शन को ही देख रहे हैं। वेन केजिंग पहले नॉर्मल है, और फिर जब वो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती है और वो लोग जो रोमांस करना शुरू कर देते हैं, तो वेन केजिंग ये देखकर शॉक में हो जाता है। और वेन केजिंग बोलता है ऐसे भी कर सकते हैं कोई? तो जाओ जीशु बोलता है हाँ इसमें तो बहुत से तरीके बताते हैं। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ बहुत से तरीके होते हैं? तो जाओ जीशु बोलता है तो आपको नहीं है पता? तो वेन केजिंग बोलता है नहीं, इससे पहले कभी देखी ही नहीं है। तो जाओ जीशु बोलता है आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी है? तो वेन केजिंग बोलता है कभी नहीं देखी, ये फर्स्ट टाइम है। तो जाओ जीशु बोलता है आपने कभी भी ऐसी वीडियोज़ नहीं देखी? जाओ जीशु शौक में हो जाता है। तो वेन केजिंग जाओ जीशु को देखता है और वेन केजिंग बोलता है नहीं कभी भी नहीं देखी, कम से कम मैं बॉयज़ वाली तो कभी नहीं देखी, सिर्फ उन दिनों देखी थी, बट वो गर्ल और बॉय था, मतलब जो नॉर्मल कपल होते हैं उनकी रोमांस की वीडियोस देखी थी। क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी और मेरी वाइफ आने वाली थी तो मैं एक्साइटेड था, तो मैंने उन दिनों एक वीडियो देखी थी। तो आज मैंने उन दिनों वीडियो देखी थी क्योंकि मुझे लगा मेरी वाइफ कोई लड़की होगी, बट मुझे नहीं था पता कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। तो वेन केजिंग तो जाओ जीशु वेन केजिंग को देखता है, जाओ जीशु शौक में होता है। जाओ जीशु बोलता है आप ये समझ रहे थे कि मैं लड़की हूँगा? तो वेन केजिंग बोलता है हाँ, जहाँ से तुम आए हो हमने वहाँ से लड़की को सेलेक्ट किया था, मुझे नहीं था पता कि मेरी किसी लड़के के साथ शादी होने वाली है। तो जाओ जीशु बोलता है मतलब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मतलब मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ? जाओ जीशु कुछ ऐसा सोच लेता है। तो वेन केजिंग जाओ जीशु को देखता है, वेन केजिंग मोबाइल रख देता है। वेन केजिंग देखता है कि जाओ जीशु सीरियस हो गया, तो वेन केजिंग स्माइल करता है और मोबाइल ऑफ कर देता है और आता है जाओ जीशु को हक करता है। पर जाओ जीशु वेन केजिंग के हाथों को अपने से दूर करता है, बोलता है हटिए मुझसे दूर, मुझे हाथ भी मत लगाइए, मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते हो हाँ?
तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखते हैं। वैन केजिंग स्माइल करता है। वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु ऐसी कोई बात नहीं है, बट उन दिनों मैंने किसी लड़की को मैंने एक लड़की के साथ लाइफ शुरू करने का सोचा था। मुझे सच में नहीं था पता कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली। तुम एक मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम गलती से आ गए थे। तो जाओ जिशु बोलते हैं क्या मैं गलती से आ गया था? बट मैं जहाँ से आया हूँ उन लोगों ने तो यही कहा कि जिसने तुम्हें ख़रीदा है उसने तुम्हें ही ख़रीदा है। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तुम शायद बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, मेरी बात सुनो। वैन केजिंग शॉक में हो जाता है कि जाओ जिशु सीरियस हो रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है मतलब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मैं आप पर ज़बरदस्ती थोपा गया हूँ। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था, तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है कि जाओ जिशु को क्या हो गया। तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाओ जिशु बोलता है अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्या बात है? तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मेरी बात सुनो। और जाओ जिशु का फेस पकड़ता है। तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग के हाथों को पुश करता है, बोलता है दूर रहिए मुझसे, पहले मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर मसला क्या हुआ था। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को बताए जाओ जिशु ये तुम क्या बोल रहे हो? जाओ जिशु गुस्से में था। जाओ जिशु बोलता है आप कहना क्या चाहते हो कि मैं आप पर ज़बरदस्ती थोपा गया था, आपके साथ धोखा हुआ था? तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और फिर वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मेरी बात तो सुनो ना। जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग मुझे सच सच बताइए, आपने मुझे पसंद करके नहीं ख़रीदा था? तो वैन केजिंग जब अपनी आंखें बंद कर देता है और सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो वैन केजिंग फिर अपनी आंखें खोलता है। तो जाओ जिशु की आंखें जो आंसू से भर गई थी। और जाओ जिशु बोलता है मतलब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? तो वैन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, आज ये राज खुल गया है तो मैं अब तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, असल में हुआ ये था कि मैंने एक लड़की को पसंद किया था और मुझे धोखा दिया गया। उन लोगों ने जहाँ से तुम आए हो उन लोगों ने लड़की के बजाय तुम्हें भिजवा दिया। तो मैं तुम्हें वापस भिजवाना चाहता था, बट फिर उस वेबसाइट का कुछ पता ही नहीं चला और तुम्हें भी नहीं था पता कि तुम कहाँ से आए हो, और मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं कर सकता था। तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग को शॉकिंग नज़र से देखता है और जाओ जिशु की आंखें भरी हुई होती है आंसू से। जाओ जिशु बोलता है मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? इतने दिनों जो मैं आपको टच करता था तभी आप मुझे बदले में प्यार नहीं करते थे, क्योंकि आपको मैं पसंद ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है। वैन केजिंग जाओ जिशु के करीब होता है, बोलता है जाओ जिशु मैं नहीं करता था बट मैं अब करता हूँ, मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाओ जिशु, तुम मेरे सब कुछ हो। और वैन केजिंग से जाओ जिशु के करीब होता है। जाओ जिशु का फेस पकड़ता है। तो जाओ जिशु जो वैन केजिंग के हाथों को लगातार अपने से हटा रहा होता है और बिल्कुल भी अपने आप को टच करने नहीं देता है। जाओ जिशु बोलता है मुझसे दूर रहिए, मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहिए। और जाओ जिशु ऐसा बोल देता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और जाओ जिशु जो अपसेट हो जाता है। जाओ जिशु उठता है। तो जाओ जिशु जो नेकेड होता है, तो जाओ जिशु ब्लैंकेट में ही अपने आप को छुपाया होता है। जाओ जिशु यहाँ वहाँ देखता है कि मेरी ड्रेस कहाँ है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है जाओ जिशु कहाँ जा रहे हो? जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग मुझे टच मत कीजिए, अभी तक आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए तो मैंने आपको इतना तंग किया, आई एम सो सॉरी। तो वैन केजिंग जाओ जिशु की बातें सुनता है। वैन केजिंग होता है जाओ जिशु देखो मैंने आज से पहले कभी तुम्हें इस बारे में बोला, तुम्हें मैंने आज तभी सब कुछ सच बताया, नहीं तो मैं चाहता तो मैं तुम्हें झूठ बोल सकता था। तुम्हें सच इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता हो। अब मैंने सच बताया, तुमने मुझ पर यकीन किया, और मैं चाहता तो मैं अभी ये भी बोल सकता हूँ कि ये सब झूठ है, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें तंग कर रहा था, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं गलतफहमी में रखूँ। मैंने सच बोला, तुमने यकीन किया, तो अब तुम भी मुझ पर यकीन करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ही उम्र का कोई ढूंढना चाहता था। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ अच्छी चाहिए थी। मैं पूरी ज़िंदगी अकेले रहने के लिए तैयार था। मैंने हमेशा से तुम्हें अपने से दूर रखा, पता है क्यों? क्योंकि
मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता था, जो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहे। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, या बहुत ज़्यादा कर लो तो 15 साल, बस। इसके बाद मैं तुमसे चला जाऊँगा। तभी मैंने तुम्हें टच नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परफेक्ट पार्टनर के लिए तुम्हें महफूज रखता था, और तुम मेरे इतने क्लोज आते थे। शुरू में मुझे तुमसे प्यार नहीं था, तुम्हें मैं हमेशा अपने बच्चों की तरह समझता था। पर धीरे धीरे जितना तुम मुझे फिज़िकली टच करने लगे, मेरे दिल में तुमने अपने लिए अलग सी जगह बना दी। लास्ट दिनों में भी मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढता था, बट रियलाइज़ मुझे तब हुआ जब जिन तुम्हारे बहुत क्लोज होता था, और मुझे, मेरे दिल में दर्द होता था। तुम्हें याद है जो तुम मुझे जलाने के लिए जिनके ज़्यादा क्लोज होते थे, तो जाओ से जब ये सुनता है तो जाओ से शौक में हो जाता है। तो वैन केजिंग बोलता है, हाँ मुझे सब कुछ पता था कि तुम ये मुझे जलाने के लिए करते हो, मुझे जलिस फील कराते हो। ये तुम सब कुछ मुझे जलिस फील कराने के लिए कर रहे हो, नहीं तो तुम किसी और को टच भी नहीं करते हो मेरे अलावा। और जिनको तो तुम बर्दाश्त भी नहीं करते थे अपने घर में, अपने सामने। और अचानक से जब तुम उससे क्लोज होने लगे, तो मैं तुम्हारे फेस को देख के समझ गया था, क्योंकि तुम ये सब कुछ मेरे सामने ही सिर्फ करते थे। जाओ जिशु, इतना तुम अपने आप को नहीं जानते हो जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। इतनी छोटी सी बात को लेकर अपने आप को हर्ट मत करो। तुम्हें सच इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता हो। जब तुम जिनके बहुत क्लोज होते थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अभी तक, यहाँ आने तक मैंने तुम्हें महफूज ही रखा, बट मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अलग फील करता हूँ। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, इतने साल हो गए, बट मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे करीब जिन आता है, तुम जब किसी के ज़्यादा क्लोज होते हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे दिल में दर्द होता है। जब मेरे दिल में दर्द होने लगा, तो मैं समझ गया कि अब तुम मेरे लिए वो जाओ जिशु नहीं हो जो तुम पहले थे। अब तुम डिफरेंट हो, मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और तुम भी ये चाहते थे। कल रात तुम्हें पता है क्या हुआ? मैंने कल रात अपने आप को कितना कंट्रोल किया, नहीं तो तुम बिल्कुल नशे में थे। मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल में किया। पूरी रात में इतनी तकलीफ़ में था। मेरा जाओ जिशु ये पूरी तरीके से मेरा है, बट मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए, जब तक ये अलाउ ना करते। और तुम्हारी ही इजाज़त का इंतज़ार था मुझे, पर तुमने आज सुबह मुझे अलाउ किया, तो मुझसे फिर कहाँ कंट्रोल हुआ। जिस जाओ जिशु के मुँह से मैं सुनना चाहता था, उस जाओ जिशु ने मुझे अलाउ किया, तो मुझसे फिर सब्र नहीं हुआ, और मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। काश वो करने से पहले मैं तुम्हें सच बता देता, तो आज तुम मुझसे ऐसा बिहेव करते जैसे तुम अब कर रहे हो, तो उस टाइम मैं इतना बुरा फील नहीं करता। मैं खुश होता कि चलो जाओ जिशु के दिल में मेरे लिए नफ़रत आई, बट अब नहीं, अब नहीं कर सकता हूँ मैं, अब तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। अब तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और जाओ जिशु वैन केजिंग की ये सारी बातें सुनता है। जाओ जिशु की आंखों से आंसू बहते हैं। जाओ जिशु का फेस पूरा गीला हो गया होता है, उसके आंसू इतने बहते हैं। और फिर वैन केजिंग बोलता है, प्लीज़ जाओ जिशु, मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार बिल्कुल तुम्हारे प्यार की तरह है, रियल। तुम्हारे साथ मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जैसे जब मेरे पास कोई होता है और तुम्हारा फेस मैं देखता था, तो मुझे इन दिनों वही रियलाइज़ हुआ कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती थी जब मैं किसी के क्लोज़ होता था। तो मुझे एहसास तब हुआ जब तुम जिनके क्लोज़ होते थे। मैंने उस हर दर्द को बर्दाश्त किया, और मैं पता ही कैसे बर्दाश्त करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि यही दर्द जाओ जिशु ने भी बर्दाश्त किया है। जब पैम मेरे इतनी क्लोज़ होती थी, जो पर्सन भी मेरे क्लोज़ होता था और तुम उनसे जेलस फील करते थे, तो वो तुम्हारा वो फेस याद करता था, तो मुझे
कंट्रोल, मुझे अपना दर्द बर्दाश्त करने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरे जाऊ जिशु ने भी ये दर्द बर्दाश्त किया है। जब मैंने तुम्हारे साथ डील रखी कि स्टडी तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, तो मुझे वो हर एक रात की फीलिंग आई उन दिनों, जिन दिनों तुम जिन के करीब होते थे। तुम पर क्या बीती थी इन 5 सालों में, मैंने वो फील की। तुम पर क्या बीतता था जब मैं तुम्हें हर बार अपने से दूर करता था। मैंने ये फीलिंग आज रात को फील की जाऊ जिशु, कि तुम मेरे इतने करीब थे और मैं तुम्हें टच नहीं कर पाता था। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता था, तुम मुझे प्यार नहीं करते थे। मैंने ये फीलिंग सिर्फ एक रात मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, जिस वजह से तुम डर गए। तो तुमने मुझे रात को टच नहीं किया, तुम सो गए थे। तो मैंने फीलिंग महसूस की, फील किया कि उस टाइम तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। वो मैंने कल रात फील की जाऊ जिशु। मैं कभी अनकंट्रोल नहीं हुआ था, पर तुमने मेरे साथ उस रात ऐसी हरकत की, मुझे इतना अजीब सा टच किया, मुझे अच्छा फील कराने के लिए। उस दिन के बाद मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें देखता हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया है। आपने क्यों किया तुमने ऐसा? अब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। इन 2 दिनों में मैं इतने अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, और इन 2 दिनों में तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हुई। तो जाओ दिशो, जो रोते रोते बोलता है, यही तकलीफ़ मैंने 5 साल बर्दाश्त की है बहन कैसिंग। जब मेरा मूड होता था और तुम मुझे किस नहीं करते थे, मुझे प्यार नहीं करते थे। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। अगर तुम अनकंट्रोल नहीं होते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट मैं होता था, मेरा दिल करता था, पर तुमने मेरी फीलिंग को कभी समझा ही नहीं और मुझे हमेशा अपने से दूर किया। जाऊ दिशु ऐसा बोलता है। तो वैन केजिंग जिसने जाऊ दिशु का हक किया था, वो फिर जाऊ दिशु को और हक कर देता है टाइट करके, और बोलता है, जानता हूँ, मुझे एहसास हुआ इन 2 दिन मुझे एहसास हो गया, मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी। तुम सज़ा के तौर पर जो भी सज़ा दोगे मैं कबूल करता हूँ, बट अब तुम्हारी दूरी नहीं, ये कभी नहीं कर सकता। मैं मर जाऊँगा। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब तुम कल पार्टी में नशे में हो गए थे तो मैं बिल पे करने के लिए साइड में चला गया, तुम्हें टेबल पे बिठाकर। तुम्हारे पास वेटर आ गया तो तुम उस वेटर को वैन गेजिंग समझ रहे थे। तुम्हारा सर नीचे था, तुमने टेबल के ऊपर सर रखा था, तुमने बस उस वेटर का हाथ पकड़ा था, और मैं उस टाइम वापस आ रहा था तुम्हारे पास, तो मैंने देखा तुमने वेटर का हाथ पकड़ा है और तुम उसको वैन गेजिंग समझ रहे हो। तो मैं ये देखकर शौक में हो गया। मुझसे वो तुमने सिर्फ हाथ पकड़ा था, मुझसे सिर्फ वो बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जैसे ही तुमने सर उठाया तो मैं तुम्हारे सामने आ गया, और मैंने जल्दी से तुम्हारे हाथ से मैं उस वेटर का हाथ हटा दिया और तुम्हारा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। फिर तुमने अचानक से मुझे देखा तो तुम मुस्कुराए। तो जाओ जिशु बोलता है, हाँ, वो मैं कल नशे में नहीं था, मुझे लगा तुम खड़े हो मेरे पास, मैंने उसको तुम्हें समझा, जानता हूँ मुझसे मिस्टेक हो गई। तो वैन गेजिंग स्माइल करता है। वैन गेजिंग बोलता है, हाँ, तुमसे तो मिस्टेक हुई, बट वो मिस्टेक मेरे लिए ठीक ही थी, क्योंकि उससे मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए कोई दूसरा पर्सन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो, और जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें वो हर खुशी दूँगा। और मैं जब मौत आई और चला गया तो फिर ऊपर जाके गॉड से कहूँगा कि अब मेरे जाऊ जिशु को ब्यूटीफुल सी लड़की देना, ओके, कोई लड़का नहीं, क्योंकि मैं किसी लड़के को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ जाऊ जिशु के पास, कोई ब्यूटीफुल सी क्यूट सी लड़की ही देना। तो मुझे पता है कि मेरा गॉड मेरी बात ज़रूर मानेगा, मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो जाऊ जिशु वैन गेजिंग की बात सुनता है और फिर जाऊ जिशु बोलता है, मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे अपसेट हूँ। तो वैन गेजिंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें सच इसलिए बोला कि तुम मुझ पर यकीन करते हो, अब तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना मैं उस लड़की से भी नहीं करता हूँ जिसको मैंने पसंद किया था।
तुम्हें पता है मैंने उस लड़की को क्यों पसंद किया था? सिर्फ घर के काम करने के लिए और बच्चे लाने के लिए। बट तुम सोचो, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने तुम पे कोई घर का काम करवाया है? तो जाऊज यीशु सोचता है, जाऊज यीशु याद करता है कि मैं तो आराम से उठता था, ऐसे मतलब सुकून की लाइफ थी, तब कोई टके का काम भी जाओ वेन केजिंग के साथ मैंने नहीं किया है, सारा काम वेन केजिंग ही करता था। तो जाऊज यीशु याद करता है। और फिर जाऊज यीशु बताए हाँ कोई काम तो नहीं करता हूँ मैं। तो वेन केजिंग बताए तो फिर, और अगर मैं किसी लड़की के साथ शादी करता तो तुम सोचो उसकी क्या हालत होती अभी। वो अभी बच्चों को संभाल रही होती और मैं बूढ़ा अपने बच्चों को बाहर फिराने ले जाता। क्या ऐसे एंजॉय करता है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ? तो जाऊज यीशु स्माइल करता है। जाऊज यीशु बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ कि अभी तुम ये वैसे ही मुझे मस्के लगा रहे हो। तो वेन केजिंग हंसने लग जाता है। वेन केजिंग होता है मेरा जाऊज यीशु मेरा सब कुछ है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी ये मत समझना कि वेन केजिंग झूठ बोलता है। वेन केजिंग को बहुत मुश्किल से ये फीलिंग समझ में आई है, तो इस पर प्लीज़ यकीन कर लो। ओके ओके। तो जाऊज यीशु जो रोता है और बोलता है तो फिर वेन केजिंग जो अपने हाथों को बढ़ाता है और जाऊज यीशु के आंसू साफ करता है और जाऊज यीशु को खींच लेता है अपने ऊपर। और जाऊज यीशु जो ऊपर आ जाता है वेन केजिंग के। अब जाऊज यीशु वेन केजिंग के ऊपर है और वेन केजिंग जाऊज यीशु को देख रहा है। और फिर वेन केजिंग जाऊज यीशु को अपने ऊपर लिटा देता है, मतलब जाऊज यीशु का फेस अपने चेस्ट पर रख देता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ सिर्फ एक दूसरे को प्यार करने आए। तो फिर क्यों मूड ख़राब कर रहे हो अपना भी और मेरा भी? देखो रुला दिया ना मुझे भी। तो जाऊज यीशु देखता है, जाऊज यीशु बोलता है पर आपकी आंखों में तो आंसू नहीं है। तो वेन केजिंग स्माइल करता है, बोलता है अच्छा तो तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो? तो जाऊज यीशु बोलता है हाँ अगर थोड़ा सा रो लेते तो अच्छा होता ना। तो वेन केजिंग बोलता है ओके ठीक है फिर मैं रो लेता हूँ। अब वेन केजिंग जो झूठी मूठी का रोने लग जाता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाऊज यीशु, आई लव यू। और वेन केजिंग ऐसा रो रहा होता है और ऐसा बोल रहा होता है। तो जाऊज यीशु हंसता है और जाऊज यीशु बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है रोना बंद करो क्योंकि आप रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हो, मुझे हंसी आ रही है आपको देखकर। तो वेन केजिंग हंसने लग जाता है। तो जाऊज यीशु बोलता है आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। और फिर वेन केजिंग जो जाऊज यीशु को टाइट करके हक कर लेता है और वो फिर वेन केजिंग बोलता है हाँ बट तुम रोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। तो जाऊज यीशु बोलते हैं हाँ मैं ब्यूटीफुल लगता हूँ? तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ बहुत प्यारे लगते हो, कभी कभी रोया करो। तो जाऊज यीशु बोलते हैं अच्छा। तो वेन केजिंग हंसता है। वेन केजिंग बोलता है मजाक करो, तुम हंसते हुए भी अच्छे लगते हो और रोते हुए भी और सीरियस भी अच्छे लगते हो और नोटी भी, तुम हर जगह से बेस्ट हो। मेरा जाऊज यीशु सबसे बेस्ट है। देखा इतना वेट किया, मुझे गॉड ने लाइफ पार्टनर दिया, वो भी बुढ़ापे में आकर, पर सबसे डिफरेंट और सबसे अनमोल दिया। इसीलिए बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो मुझे तो मेरे सब्र का फल बहुत अच्छा मिला। और वेन केजिंग जाऊज यीशु को टाइट करके पकड़ लेता है और एक सुकून की सांस लेता है, जैसे वेन केजिंग को सब कुछ मिल गया, अब उसको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। वेन केजिंग ऐसा रिलैक्स हो जाता है और जाऊज यीशु भी वेन केजिंग को हक कर लेता है और एक ज़ोर से सांस लेता है, जैसे जाऊज यीशु को भी वो मिल गया जिसको जाऊज यीशु का बेसब्री से इंतज़ार था। और इसी तरीके एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो इसमें हमारा ट्रांजैक्शन ये बस स्टॉप हो जाता है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सैड था। तो आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। आगे रोमांटिक है, तो चलो फिर अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।